हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे स्पेशल बच्चों के लिए कुछ फाइन एंड ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ के बारे में और कुछ कंसंट्रेशन एक्टिविटीज़ के बारे में भी। स्पेशल बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोग अभी इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उनको हम लोग किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं करवा सकते हैं। अगर बहुत छोटी या फिर किसी नुकीली चीज़ से एक्टिविटी करवाते हैं तो वो उनके लिए हार्मफुल हो सकती है एंड उनको बहुत सोच समझकर हमें किसी भी तरह की एक्टिविटी देनी चाहिए। बहुत बार हम लोग बच्चों को बटन्स की अगर एक्टिविटी करवाते हैं तो वो उसे मुंह में डाल सकते हैं या फिर इसी तरीके की कोई और एक्टिविटी उनके लिए हार्मफुल हो सकती है। तो हमें उन बच्चों के लिए एक्टिविटी सेलेक्ट करते टाइम बहुत केयरफुल रहना होता है और हमें बहुत ध्यान से उनके लिए कोई भी एक्टिविटी सेलेक्ट करनी चाहिए। तो आज हम लोग कुछ एक्टिविटी ऐसी ही प्लान कर रहे हैं स्पेशल बच्चों के लिए, जिसके लिए हमें बाहर से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। घर पे जो भी सामान अवेलेबल है उससे हम लोग वो एक्टिविटी करवा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ आइसक्रीम स्टिक्स ली हैं और धागा है, एक वाटर बॉटल है बच्चे के स्कूल की और एक छोटी सी बॉटल है, प्लस एक लॉक है कीज़ के साथ, और ये है कुछ स्ट्रॉज। अगर आपके पास स्ट्रॉ नहीं है तो आप इसकी जगह पे कुछ भी ऐसी छोटी सी पतली सी चीज़ें ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एक्टिविटीज़। फर्स्ट एक्टिविटी हम लोग करेंगे वाटर बॉटल से, जो बच्चे के स्कूल की बॉटल है। ये एक्टिविटी से बच्चे के फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप होगी और साथ ही उसका कंसंट्रेशन भी डेवलप होगा। बच्चे को ये बॉटल खोलनी है और उसके बाद बंद करनी है। इस तरीके से बच्चे से कहेंगे कि एक हाथ से बॉटल पकड़ो और दूसरे हाथ से उसको खोलो। खोलने के बाद फिर बच्चे को उस बॉटल में ढक्कन लगाने के लिए कहेंगे। ये घुमाने से बच्चे की फाइन एंड ग्रॉस मोटर दोनों डेवलप हो रही हैं। सबसे पहले बड़ी बॉटल लेंगे, बड़े ढक्कन वाली, फिर उसके बाद छोटी बॉटल्स जो घर में पानी की होती हैं वो हम लोग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक छोटी बॉटल ली है। अब बच्चे को उस बॉटल के ढक्कन को खोलने और बंद करने के लिए कहेंगे। इसके बाद कुछ आइसक्रीम स्टिक्स लेंगे और बच्चे से कहेंगे कि आइसक्रीम स्टिक्स एक के ऊपर एक रखनी है। इससे कंसंट्रेशन लेवल भी डेवलप होगा और बच्चे की फाइन मोटर डेवलपमेंट भी होगा। वेरी गुड। इस एक्टिविटी को करते टाइम बच्चे को बहुत केयरफुल और बहुत कंसंट्रेशन की ज़रूरत होगी। बच्चा ऊपर नीचे भी कर सकता है और एक के ऊपर एक भी रख सकता है। वेरी गुड। अब आप इसको दोनों हाथों से ठीक कीजिए। अब हम लोग अगली एक्टिविटी लेंगे जिसमें बच्चे को धागे को उसमें फोल्ड करने के लिए कहेंगे। पहले बच्चा धागा खोलेगा और उसके बाद फिर उसे उसी में फोल्ड करेगा। वेरी गुड। नाउ फोल्ड इट। इस तरीके से अब हम लोग बच्चे से कहेंगे कि एक छोटी बॉटल में इन स्ट्रॉज को डालना है। इससे भी बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल डेवलप होगा और आई हैंड कोऑर्डिनेशन होगा। साथ ही बच्चे को कलर कॉन्सेप्ट भी हम लोग इन स्ट्रॉ से बता सकते हैं। वेरी गुड। वेरी नाइस। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चे को एक लॉक देंगे कीज के साथ, जो घर पे इजीली अवेलेबल हो जाता है, और बच्चे को कहेंगे कि आपको अब जो की है लॉक की उसमें डालनी है।
राइट हैंड से राइट हैंड से। वेरी गुड। इस तरीके से जब बच्चा कीज़ को घुमाएगा तो उसके थंब और पेंसिल ग्रिप, थंब से काम होगा, साथ ही इंडेक्स फिंगर भी वो यूज़ करेगा, जिससे उसकी पेंसिल ग्रिप भी बनेगी और उसकी फाइन मोटर भी डेवलप होगी। नेक्स्ट, वेरी गुड। इस तरीके से हम लोग बच्चों से कुछ एक्टिविटी जो घर पे सामान अवेलेबल है उससे करवा सकते हैं। बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप करवा सकते हैं, बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल डेवलप करवा सकते हैं, साथ ही बच्चे के लिए एक एक्टिविटी भी हो जाएगी जिसको वो एंजॉय कर सकेगा।